नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। হরে কৃষ্ণ। আমরা শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতমে আছি, শ্রীল সনাতন দাস গোস্বামী দ্বারা লিখিত। আজকে আমরা প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা 24 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী বৃহৎ भागवतामृतम 1.1.24 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो मैं 24 नंबर श्लोक पढ़ूंगा, आप लोग भी मेरे साथ एक साथ पढ़ते रहिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है बासमती 24 नंबर, करेक्ट? ओके। अच्छा, आप लोग रिपीट करिए अनम्यूट करके, मेरे बाद दोहराइए, अनम्यूट करिए सब, मेरे बाद दोहराइए। 24 नंबर श्लोक। एकदा तीर्थ मूर्धन्ये, बोलिए बोलिए एकदा के मुनि पुंगवा आगे प्रक्ता कृत स्नान श्री माधव समीपता उपविष्ट मुदविष्ट मन्यमाना कृतार्थताम् कृष्णस्य दयितो अस्ति श्लाघ्ये स्म परस्परम्। अभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सब मन देकर सुनिए इस श्लोक को। अभी कहानी शुरू हो रही है इस श्लोक से। ये कौन सुना रहा है? परीक्षित महाराज अपने माता उत्तरा को सुना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? একদা তীর্থ শিরোমণি প্রয়াগে মাঘ মাসে মুনি শ্রেষ্ঠগণ প্রাত স্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রী মাধব সমীপে উপবেশন পূর্বক আনন্দ বসে আপনাদিগকে কর্তৃক মনে করিয়া কৃতার্থ মনে করিয়া একে অপরকে বলিতেছেন, তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পাত্র। এই রূপে পরস্পর গর্ব প্রকাশ করিতেছিলেন। समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहां से शुरू हो रहा है कहानी। कौन बोल रहा है? उत्तरा को परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, और यही चीज जैमिनी ऋषि जन्मेजय को बोल रहे हैं। क्या कि एक समय प्रयाग में माघ महीना में सब मुनियों प्रातः स्नान आदि, यानी सुबह सुबह का जो स्नान आदि क्रिया है समापन करके खत्म करके श्री माधव समीपे, प्रयाग में माधव वन है, कौन सा मंदिर जल्दी बताइए? वेणु माधव। बिंदु माधव का दर्शन करने के बाद, कुछ दिन आगे हम लोग वहीं थे बिंदु माधव मंदिर में, तो दर्शन करने के बाद क्या किया उन लोग ने? उपवेशन पूर्वक आनंद बसे आपनादिगों के उपवेशन। एनीबॉडी? उपवेशन क्या है? फटाफट बताइए। साथ में बैठ एक साथ उपवेशन, ऊपर। यस बोलिए। तो मुझे अपने लोग जो बनारस में बिंदु माधव दर्शन किए और एक प्रयागराज में भी बिंदु माधव। तो गलत बोला, प्रयाग में ये माधव, बिंदु माधव, बेनी माधव, सॉरी गलत बोला, बेनी माधव मंदिर। तो वहां बैठ करके क्या हुआ? अपना दिलों के अपने आप को कृतार्थ हो, हम लोग भाग्यवान है होने को रे। একে অপর মিউট করিয়ে একে অপরকে বলতে লাগলেন। क्या बोलने लगा? तुम्ही श्री कृष्ण प्रिय पात्र। यही वैष्णव का गुण होता है ना, एक दूसरे को बोलते कि आप भगवान का अच्छा भक्त है, मैं नहीं हो पाया। এই রূপে পরস্পর গর্ব প্রকাশ করিতেছিলেন। अगला श्लोक, यहीं से स्टोरी शुरू होता है।
हरे कृष्णा प्रभु सॉरी साधु कहाँ से कौन सा स्पीकर करेंगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। प्रभु कौन सा श्लोक आप कर रहे हो 24 25 एक साथ। ओ इतना हो गया प्रभु नहीं आज पहले अभी स्टार्ट हुआ अभी जस्ट হরে स्टार्ट। কৃষ্ণ আর হ্যাঁ বলুন। প্রভু একে অপরের প্রশংসা করেছিলেন, এই কথাটা লেখা আছে হ্যাঁ না? গর্ব হ্যাঁ, বলছে, গর্ব লেখা আছে। গর্ব মানে কি, মানে আপনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, গর্বিত, মানে এটা এইভাবে গর্ব করছিলেন, মানে আমি আপনাকে চিনি, আপনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্ত। বলছেন না আমি না, আপনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্ত, এইভাবে একটু গর্ব। আচ্ছা ঠিক আছে। বলুন মাতাজি। प्रभु जी, ये स्टोरी जो है बृहद भागवतम, ये परीक्षित महाराज ने उत्तरा को सुनाई थी ना, हाँ और जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय को। करेक्ट। तो ये उत्तरा से जब परीक्षित महाराज उत्तरा को सुना रहे थे, उस समय क्या जैमिनी ऋषि वहां पर थे? नहीं, आपका क्लास अटेंड नहीं किया इसके आगे? नहीं प्रभु जी। वो जन्मेजय परीक्षित महाराज का पुत्र है। बाद में उन्होंने अपना गुरुदेव जैमिनी से ये सुना, जो अपना पिताजी ने अपना नानी को सुनाया था ओके। मृत्यु काल में, बाद में सुना। ठीक है, जैसे सौनक आदि ऋषि बाद में सुना सूत गोस्वामी से, जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था परीक्षित महाराज को जब वो श्रवण करा था। ठीक उसी तरह ये भी उसी तरह। ओके, अगला श्लोक 26 नंबर, सब दोहराइए। मातास्तदानीं तत्रैव, बोलिए। प्रभु जी हिंदी अनुवाद नहीं होगा? सॉरी, हिंदी अनुवाद बोलिए, सॉरी बोलिए। कौन बोलने वाले हैं आज? हाथ उठाइए। कौन? ये ज्योतिर्मय सीतामढ़ी की, बोलिए पढ़ के। ये सुमना गौरंगी माता जी, बोलिए। हम पढ़े? बोलिए। एक बार तीर्थ शिरोमणि प्रयाग में माघ मास में कुछ श्रेष्ठ मुनिगण प्रातः स्नान आदि समाप्त करके भगवान माधव के समीप बैठकर आनंद पूर्वक अपने को कृतार्थ मानते हुए एक दूसरे से आप श्री कृष्ण के प्रिय पात्र हैं कहने लगे, तथा इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा करने लगे, बंगाली में गर्व करते लगती है। ठीक है, तो उसीलिए लोगों को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। अगला श्लोक 26 नंबर, समझ में आया सबको ये वाला? क्लियर शंभु प्रभु? अगला श्लोक, मातास्तदानीं तत्रैव, बोलिए सब, बोलिए। माता तदा विप्रवर्य समागता, विप्रवर्य समागता दशस्वामेधि के तीर्थे, भगवद्भक्ति तत्परा, सेवितो शेष संपाद्भिः, तद्देश सधिकारवान्, कृत परिजनेर्विप्र, भोजनार्थं हितोद्यमा, विचित्रोत्कृष्ट वस्तूनि, सनिष्पद्य महामना, आवश्यकं समाप्यादौ, संस्कृत्य महतीं स्थलीं, तत्परं चात्वरं तत्र, मध्ये निर्माय सुन्दरम्, उपलिप्य
उपलिप्य स्वहस्तेन उपलिप्य स्वहस्तेन विद्वानान्य उदातनाय। तो परीक्षित महाराज माता को बोल रहे हैं, सब ध्यान से सुनिए। हे मातो, तत्काले প্রয়াগে 10 অশ্বমেধ তীর্থে অশেষ সম্পত্তিশালী সেই প্রদেশাধিকারী ভগবত ভক্তি তৎপর এক विप्रवर ब्राह्मण भोजन कराइबार मानसे, ठीक है, उस समय एक ब्राह्मण, बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण, क्या किया? भोजन कराइबार मानसे, क्या भोजन, किनको भोजन कराएगा? उनके पास शालिग्राम था। स्वीय परिजन वर्गे परिवृत হইয়া আগমন করিলেন। থ্যাংক ইউ। সেই মহামনা ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া প্রথমত प्रात स्नान आदि नित्य क्रिया समापन करिलेन। तो पहले खुद स्नान किया, फिर अच्छा अच्छा भगवान भोजन बनाया, परे सुविस्तीर्ण स्थान मतलब साफ जगह देखकर संस्कार पूर्वक तन्मध्य एक चत्वर निर्माण करिलेन। चत्वर माने एक तो शेड जैसा, क्योंकि उसके नीचे शालिग्राम को रखेगा, एवं सहस्ते सम्मार्जनी दियो तारा সেই স্থান उपस्कार, अर्थात उपस्कार माने स्वच्छ पवित्र बनाना, गोमय आदि द्वारा लेपन करिया आतपादि निवारণের জন্য তাহার উপরিভাগে একটি चंद्रातप तुलिया दिलेन। चंद्रातप माने छावनी जैसा, क्योंकि उसके नीचे रखने वाले, विग्रह को रखने वाला, भोजन लगाने वाला है, तो ऐसे करके उन्होंने रेडी करवाया। भारती माता जी, सुमन्ना गौरांगी माता जी पढ़ रही हैं। सॉरी, सुमना गौरांगी माता जी। हे माता, उस समय प्रयाग के 10 अश्वमेध घाट पर असीम संपत्तिशाली भगवत भक्ति में तत्पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो कि उसी प्रदेश का अधिकारी राजा भी था, ब्राह्मणों को भोजन कराने के इच्छा से अपने परिजनों के साथ वहां उपस्थित हुआ। उस उदर चित्त वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ने नाना प्रकार की उत्कृष्ट सुंदर सुंदर स्वादिष्ट खाद्य सामग्रियों की तैयारी कराई। फिर सर्वप्रथम प्रातः स्नान आदि नित्य क्रिया संपन्न की। तत्पश्चात एक बड़े स्थान के बीच में एक सुंदर वेदी तैयार की और अपने हाथों से झाड़ू द्वारा उस स्थान की सफाई की तथा गोमय आदि द्वारा लेपन करके सूर्य के ताप से रक्षा करने के लिए उसके ऊपर एक चंदोवा तान दिया। ये चंदोवा माने ये हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं उसको? चांदुआ, चांदुआ, प्रभु चांदुआ बोलते हैं। उल्टा डांगा में रहता है ऐसे, उल्टा डांगा में प्रभु जी लगा हुआ है ऐसे, उल्टा डांगा में। अरे मेरे घर में भी लगा हुआ है। आपके घर में भी प्रभु लगा जी हुआ है, आपके मंदिर के सामने है। मंदिर के ऊपर है। ज्योतिर्मय सीता माता जी, प्रभु एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी, कल क्लास हुआ कि नहीं हुआ प्रभु? एक्चुअली मेरे को तो दिख रहा है कि 24 से शुरू करना था, मैं कल मिस कर दी थी शायद क्लास। हाँ कल क्लास नहीं हुआ, कल क्लास नहीं हुआ, संडे नहीं होता है ना। अच्छा, संडे नहीं होता है क्या प्रभु? नहीं, संडे से मॉर्निंग होता है। तो अच्छा, ओके प्रभु, देन इट इज ओके, थैंक यू। अगला श्लोक 30 नंबर 31 नंबर एक साथ है। प्रभु जी इसमें दिग्दर्शनी टीका कुछ लिखा हुआ है, तो क्या है? बहुत कुछ लिखा है, रहने दीजिए। वो दिग्दर्शनी टीका है, ये सनातन गोस्वामी का टीका है, ओरिजिनल टीका, लेकिन वो संस्कृत में है। ठीक है, सनातन गोस्वामी जी ने श्लोक भी संस्कृत में लिखा, टीका भी संस्कृत में लिखा, तो वो संस्कृत तो आता नहीं। अगला श्लोक 30 नंबर, सब दोहराइए। सालग्राम शिलारूपम स्वर्णासने शुभे
निवेश्य भक्त्य संपूज्य निवेश्य भक्त्या संपूज्य तथा विधि मूढ़ावृत यथा विधिमुदावृता भोगंबरादि सामग्रीं भोगमरादिसामग्रीम् अर्पयित्वा ग्रतो भरे स्वयं नृत्यान्गितावद्या चक्रे महोत्सवाम् बनाया। अभी बीच में क्या करेगा? म्यूट करिए प्लीज। म्यूट म्यूट सत्य बाबा माता जी, सत्यनारायण प्रभु। সেই চত্বরে স্বর্ণ সিংহাসনে শালগ্রাম শিলারূপী শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া সানন্দ চিত্তে যথাবিধি ভক্তির সহিত অন্ন বস্ত্রাদি বিবিধ উপাচার সামগ্রী সম্পূর্ণ পূর্বক প্রভুর অর্চনা করিলেন। পরে শ্রীহরি অগ্রে স্বয়ং নৃত্য করিতে করিতে গীত বাদ্যাদির সহিত মহোৎসব সমাপন করিলেন। Yes, Bharati Mataji. प्रभु जी सॉरी, yes, ज्योतिर्मय सीता माताजी। प्रभु ये हो जाने दीजिए फिर बोलते। हाँ बोलिए, सुनने दो। उस वेदी के बीच में उसने एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर शालिग्राम स्वरूप श्री कृष्ण को विराजमान कराया। उसने आनंदित चित्त से यथाविधि भगवत भक्ति सहित अन्न वस्त्र आदि विविध उपचार सामग्री द्वारा प्रभु की अर्चना की। तदुपरांत श्री हरि के सन्मुख स्वयं नृत्य करते करते गीत वाद्य आदि के साथ उस विप्र ने महोत्सव संपन्न किया। यस, बोलिए माता जी। प्रभु मेरे को यस प्रभु आप बोलिए। नहीं, मैं ये बोलना था कि सबको समझ में आ रहा है कुछ। आई थिंक वेरी सिंपल है प्रभु, यही बोलना था। थोड़ा सा ये 24 श्लोक का शायद मेरा मिस, ये क्या प्रभु मैं पढ़ी लेकिन समझ में नहीं आया। ये जो बता रहे हैं ना, वो परीक्षित महाराज अपनी माता को बता रहे ना, तो वो क्या बता रहे प्रभु? ये सेजेस प्रयाग में इकट्ठा हुए क्या फेस्टिवल कुछ करने के लिए क्या प्रभु? ऐसे ही इकट्ठा हुआ। ओके, ऐसे ही इकट्ठा हुआ, ऐसे ही भगवान को आलोचना करने के लिए प्रयाग में अश्वमेध घाट में इकट्ठे, जैसे साधु लोग इकट्ठा होते हैं घाट में। यस, इतना आवाज क्यों आ रहा है बैकग्राउंड से? फैक्ट्री में है क्या बैकग्राउंड? प्रभु पंखा चल रहा होगा इसलिए। हैवेल्स का पंखा है प्रभु। अरे हमारा भी सर के ऊपर पंखा चल रहा है, देखिए ये देखिए प्रभु, मेरा एकदम इंटरनेशनल पंखा है प्रभु। मेरा सीलिंग का हाइट बहुत छोटा है प्रभु, इसलिए पंखा बहुत नियर है इसलिए। ओके ओके, यस। हाँ बोलिए प्रभु। यहाँ पे लिखा माघ महीने में हमेशा मतलब कहते हैं बहुत समय से ये प्रथा है कि वहाँ पे माघ मेला लगता है और ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं, जिसमें में कुंभ लगता है। हाँ करेक्ट, प्रयाग में। यस, माघ महीना में तो संक्रांति आता है ना प्रभु जी। अगला श्लोक 32, 33, 34, 35 एक साथ है प्रभु। मेरे सब श्लोकास अलग अलग है, भी टुगेदर नहीं है प्रभु। 35 नहीं होता है, 35 होता है। कल दिखाया ना 35। ततो वेद पुराणादि व्याख्यापि। अच्छा, हिंदी हो गया? यस प्रभु। व्याख्यापीर्वद को विदान सब बोलिए ना, बाकी जो बोलने लग रहे पिया हुआ है। अच्छा से बोलिए। फिर वो शो करेगा तब ना बोलेंगे, शो नहीं हो रहा तो फिर। ओह
विप्रान् प्रणम्य यतिनो गृहिणो ब्रह्मचारिणा वैष्णवांश्च सदा कृष्ण कीर्तनन्दा लम्पटान् सुबाहुन् मधुरेर वाक्येर व्यवहारेश्च हर्षयान् पादोसौ च जलं तेषाम् धारयन् शिरसि स्वयं भागवतर्पितैस्तद्वत् अन्नादिभिरपूजयात् सब ध्यान से अनुवाद सुनिए। অনন্তর বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যান দ্বারা পরস্পর বাদ কুশল বহু জ্যোতি ব্রহ্মচারী এবং গৃহ ব্রাহ্মণ সকলকে প্রণাম করিলেন ও সদা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনা নন্দ লম্পট বৈষ্ণব সকলকে সুমধুর বাক্যবলি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া এবং দণ্ডবত প্রণামাদি করিয়া विविध व्यवहार द्वारा सत्कार करिलेन। सोचिए कितना बहुत अच्छा कीर्तन सुनाया सबको, भगवान को बहुत निवेदन किया, भगवान के सामने नृत्य किया, भगवान का गुण कीर्तन सबको श्रवण करा रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं सबके सामने। माने इतना स्पेशल ब्राह्मण अचानक सब आया और शालिग्राम का सेवा किया सबके सामने। परे ওই সকল মহান্ত দিগয়ের পদধৌত জল স্বয়ং মস্তকে ধারণ করিলেন এবং ভগবান নিবেদিত অন্নাদি দ্বারা তাহাদিগকে শ্রী ভগবানের ন্যায় पूजा করিলেন মানে ভোজন করवाया सबसे, सबको भोजन करवाया অর্থাৎ ভোজন করাইলেন। তদন্তর দীন ও দরিদ্র ক্ষুধার্ত অভাবগত ব্যক্তি সকলকে যথাবিধানে ভোজন করাইয়া পরিতুষ্ট করিলেন। পরে কুকুর শ্রীগাল পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী সকলকে যথাযোগ্যে ভোজনের দ্বারা তৃপ্ত করিলে। इतना कुछ किया, अभी क्यों इतना डिटेल में आ रहा है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्यों इतना ये ब्राह्मण इतना कुछ किया, ये डिटेल क्यों आ रहा है? प्रभु जी क्योंकि ब्राह्मण बहुत इतना हाई लेवल के थे, वही बताने के लिए। यहाँ से कहानी शुरू होगा, बोलेगा कि आप सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो फिर ये बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, ये है। फिर उसके पास जाएगा नारद मुनि, फिर वो बोलेगा उनका कार्यकलाप देख के बोलेगा आप ही सबसे श्रेष्ठ है, भगवान का सबसे प्रिय है। तो वो बोलेगा नहीं 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 मैं नहीं हूँ, वो है। फिर उनके पास जाएगा, ऐसे करते करते होते रहेगा। ठीक है प्रभु जी इस ब्राह्मण का नाम नहीं बताया ना? नहीं बताया, अभी तक तो नहीं बताया। बोलिए माता जी। प्रभु ये जो बोल रहे हैं, he was endowed with all assets in 27 श्लोकास। He was a spiritual region, a leader of that region, और वो डिस्ट्रीब्यूट भी किया लोकल ब्राह्मणास को फूड और वैल्यूएबल आइटम्स कलेक्ट किया। तो प्रभु ब्राह्मण इतना सब कुछ कैसे आया उनके पास में? ब्राह्मण लोग तो संचय नहीं करते ना प्रभु। लोकल लीडर भी था, लोकल उस स्थान का राजा भी था, राजा ऐसे कुछ लिखा हुआ था, तो है धनवान है उनके पास। यस पंकज मिश्र राजेश बोलो। ओके थैंक यू प्रभु। वो उस स्थान का अधिकारी या राजा था। हाँ ओके, अगला श्लोक। प्रभु जी हिंदी पढ़नी। हाँ सॉरी, यस बोलिए। फिर उस विप्र ने वेद पुराण आदि शास्त्रों के ज्ञाता और वाद विवाद में कुशल अनेक सन्यासी ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सदा श्री कृष्ण कीर्तन आनंद के लिए ललायित सभी
वैष्णवों को सुमधुर वाक्यों से प्रसन्न किया तथा दंडवत प्रणाम आदि करके विविध व्यवहारों के द्वारा उनका आदर सत्कार किया। तदंतर इन सभी महात्माओं के चरण धोत जल को अपने मस्तक पर धारण किया और भगवान को निवेदित अन्न के द्वारा उनकी भगवान के समान ही पूजा की, अर्थात उनको भोजन करवाया। 36 नंबर प्रभु श्लोक। जी, बंगाली में थोड़ा और एक्स्ट्रा आपने पढ़ा कि उसने मतलब जो गरीब थे उनको भी शायद भोजन कराया, ऐसा कुछ लास्ट में। हाँ, हिंदी में ये तो 35 नंबर का उसके बाद है। वाला श्लोक का है, उसके बाद बाद वाला श्लोक का भारती माता जी वो भी एक साथ था हमारे इधर। भारती माता जी 35 नंबर का भी दिखा दीजिए। 35। अच्छा। फिर उस ब्राह्मण ने सभी दीन दरिद्र और भूख से पीड़ितों को यथा योग भोजन कराकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात कुत्ता, गीदड़ और पक्षी आदि सभी प्राणियों को यथा योग भोजन द्वारा तृप्त किया। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। एवं संतर्पिता शेष एवं संतर्पिताशेषा समादिष्टो अथा साधुभिः समादिष्टो यथा साधुभिः परिवारे समं शेषम् परिवारे समशेषम् सहर्षं भुजे अमृतम्। মূল অনুবাদ। উক্ত প্রকারে সর্বপ্রাণী তৃপ্তি বিধান করিয়া এবং সাধুগণ কর্তৃক আদৃষ্ট হইয়া সপরিবারে সহর্ষে সকলের অবশেষ অন্নাদি অমৃত বোধে ভোজন করিয়া। इस प्रकार सभी प्राणियों को तृप्त करके और साधुओं द्वारा आदेश प्राप्त करके उस ब्राह्मण ने सपरिवार अत्यधिक आनंद पूर्वक सभी के अवशेष बचे हुए प्रसाद को अमृत के समान मानकर भोजन किया। अगला श्लोक। ततो अभिमुखम आगत्य कृष्णस्य रचिताञ्जलि तस्मिन्नेव वयम् आसा सर्वं साउंड नहीं आ रहा। प्रभु जी नहीं है क्या? हाँ मैं हूँ। अच्छा ये 37 था। अच्छा बंगाली में 37, 38, 39 एक साथ दिया हुआ है। इंग्लिश में सिर्फ 37 दिया हुआ है। हिंदी में क्या है? 37 ही दिया हुआ है। ठीक, तो हिंदी और इंग्लिश मैचिंग हो रहा है। ठीक है, इसका अनुवाद 37 का अनुवाद। অতঃপর সেই শালগ্রাম রূপী শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে আগমন পূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া পূর্বোক্ত ত্রিয়মান এবং সঞ্চিত অখিল কর্মের ফল সমর্পণ করিলেন। यस हिंदी। इसके पश्चात उसने शालिग्राम रूपी श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होकर हाथ जोड़कर पहले किए हुए समस्त कर्म फलों को प्रभु के श्री चरण कमलों में समर्पित कर दिया। ओके, अगला 2 श्लोक एक साथ। कर्म फलों को निवेदन किया। अभी मानसिक ही निवेदन किया होगा, ये मेरा कर्म फल है, ऐसे कुछ ज्यादा तो डिटेल इसमें दिया मतलब सैलरी, प्रभु सैलरी होगा और क्या होगा? डोंट नो। 38, 39 एक साथ।
सॉरी, यहाँ तो एक साथ है 38 39। सुखम संवेश्य देवम तम सुखं संवेश्य देवं तं स्वगृहं गन्तुम् उद्यताम् स्वगृहं गन्तुमुद्यतम् श्री नारदो दृष्ट्वो असितो मुनि समाजता अयमेव महाविष्णु पेयानिति मुहुर्भुवान् आवन्ति तस्य विप्रेन्द्रासेदमब्रवीत्। মিউট করিয়ে প্লিজ। অতঃপর সে বিপ্রবর শালগ্রাম রূপী ভগবানকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে মানে घर में अपने घर जाने लगा গমনোদ্যত হইলে শ্রী নারদ দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া সহসা মুনি সমাজ হইতে उत्थित होइलेन उठलेन। ठीक है, सबके साथ नारद मुनि भी थे उधर, नारद मुनि उठ गया सबके। আর ইনি মহাবিষ্ণুর প্রিয় বারংবার এই কথা বলিতে বলিতে সেই বিপ্রবরের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, यही सबसे श्रेष्ठ है, यही सबसे श्रेष्ठ है, बोलते बोलते उनके साथ। यस। इसके पश्चात वह ब्राह्मण शालिग्राम रूपी भगवान को सिंहासन पर स्थापित कर अपने घर लौटने के लिए तैयार हुआ। उसी समय श्री नारद द्वारा उस ब्राह्मण को देखकर सहसा मुनि समाज से उठकर दौड़ते हुए बार बार यही कहने लगे, ये महाशय ही महाविष्णु के प्रिय हैं। इस प्रकार कहते कहते वे उस ब्राह्मण के निकट उपस्थित हुए। श्री कृष्ण परमोत्कृष्ट कृपया भजनाम जना लोके विख्यापयं व्यक्तम भगवद भक्ति लंपट ভগবত ভক্তি লম্পট শ্রী নারদ শ্রী কৃষ্ণের পরম উৎকৃষ্ট কৃপা পাত্র জনকে লোক সমাজে সুভক্ত রূপে বিখ্যাপিত করিবার জন্যই ब्रह्ममान वाक्य सकल बोलिते लागिले। समझ गए, सबके सामने भगवान का भक्त का स्वीकृति करने के लिए ऐसे नारद बोलने लगा कि यही सबसे बेस्ट है, यही सबसे महान है महाविष्णु का। भगवत भक्ति लंपट श्री नारद श्री कृष्ण के परम उत्कर्ष कृपा पात्रों को लोक विख्यात करने के लिए ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाकर यह कहने लगे। श्री नारद उवाच भवान् विप्रेन्द्र कृष्णस्य महानुग्रह भाजनम् यशीन्द्रशं धनं द्रव्यम् अवदार्यं वैभवं तथा तद्धर्मपादकं तच्च त्वमेव महामते साक्षात् अस्माभिः
अस्मिन् तीर्थवरे अधुना This is 41 and 42 together. শ্রী নারদ বলিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র, আপনি শ্রীকৃষ্ণের মহা অনুগ্রহের পাত্র। যেহেতু এই তীর্থরাজ প্রয়াগে আপনার এতাদৃশ ধন দ্রব্য, ঔদার্য ও বৈভব প্রভৃতি সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। আবার ওই সকল বৈভব সদ্ধর্মের বারবার আপনি মিউট কর रहा हूं। আবার ওই সকল বৈভব সদ্ধর্মের সম্পাদক হইয়াছে, ইহাও সাক্ষাৎ অনুভব করিলাম। Yes, ma'am. श्री नारद बोले, हे विपेंद्र, आप ही श्री कृष्ण के श्रेष्ठ कृपा पात्र है, क्योंकि इस तीर्थराज प्रयाग में आपका इतना धन संपत्ति, वैभव, द्रव्य और आपकी उदारता सब कुछ साक्षात रूप से दर्शन कर रहा हूँ। आपका यह सब वैभव ही स्वधर्म में व्यय हो रहा है, इसे भी साक्षात अनुभव कर रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न नहीं है? अगला श्लोक 43। विद्वाद वरेण तेनोक्त नान्विदं स महामुनि स्वयं किमयि कृष्णस्य विपालक्ष मिखितम अहं वराको नोषु स्नो दातुं शोक्लोमि बाकियात् भगवान् भक्तते किं मे भगवद्भजनं कुतो म्यूट करिए प्लीज। শ্রী নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বিপ্রবর নারদ শ্রী নারদকে বলিলেন, স্বামী, আমাকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লক্ষণ কি দেখিলেন? क्या देखा आपने? আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, আমি কিন্তু তাদৃশ উক্তির পাত্র নহি। আর আমি কিবা দান করিতে সমর্থ? আমারও বৈভব বা কি আছে? আর আমার ভগবত ভজনই বা কোথায়? यस। श्री नारद की बातों को सुनकर वे विप्रवर लज्जित होकर कहने लगे, हे प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझ में श्री कृष्ण कृपा के कौन से लक्षण देख लिए हैं? आपने मेरे लिए जो भी कहा, मैं उसका योग्य पात्र नहीं हूँ। जहाँ तक दान की बात है, मैं क्या दान करने में समर्थ हूँ? मेरा वैभव ही क्या है और मुझमें भगवत भक्ति भी कहाँ है? किंतु दक्षिण देशे जो महाराजा विराजते सहि कृष्ण कृपा पात्रं तस्य देशे सुरालया सर्वतो भिक्षवो जत्र का भागवतया कृष्ण स्थानं भुञ्जाना रमन्ति सुखिनो सदा
কিন্তু দক্ষিণ দেশে যে মহারাজ বিরাজ করিতেছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাত্র। তাহার রাজ্য মধ্যে বহু দেবালয় রহিয়াছে, দেবালয় মানে মন্দির। তাহার রাজ্যে সর্বত্রই ভিক্ষু, তীর্থ পর্যটনকারী, অভাগত ব্যক্তি সকল শ্রীকৃষ্ণার্পিত অন্নাদি ভোজন করিয়া সদা সুখে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। किंतु दक्षिण देश में जो महाराज विराजमान हैं, वे ही श्री कृष्ण के यथार्थ कृपा पात्र हैं। उनके राज्य में भगवान के बहुत से मंदिर हैं। उनके राज्य में सर्वत्र भिक्षुक, तीर्थयात्री आदि सभी व्यक्ति श्री कृष्ण को निवेदित अन्न भोजन प्राप्त करके सर्वदा सुख से भ्रमण करते हैं। राजधानी समीपे च सच्चिदानंद विग्रह साक्षादीवान्ते भगवान कारुणं तीर्थं गत তাহার রাজধানী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রী ভগবান কৃপা করিয়া স্থির মূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক সাক্ষাৎ অবস্থান করিতেছেন। उस महाराज की राजधानी में सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान कृपा करके अचल श्री विग्रह स्वरूप से साक्षात विराजमान है। नित्यं नव नव तत्र नित्यं नव नवस्तत्र जायते परमोत्सव पूजा द्रव्याणि चेष्टानि नानि प्रतिक्षणम् विष्णु निवेदितैस्तत्तो सर्वे तद्देशवासिनो वैदेशिकाश्च बहवो भुजन्ते तेन सादरम्। সেই স্থানে নিত্য নব নব মহোৎসব হইয়া থাকে এবং পূজো দ্রব্যাদিও প্রতিক্ষণই নতুন নতুন হইয়া থাকে। রাজা শ্রী বিষ্ণুর নিবেদিত সেই সকল উপাচার দ্বারা সমাগত বৈদেশিক ও স্বদেশবাসী বহু বহু ব্যক্তিকে আদর সহিত ভোজন করাইয়া থাকেন। वहाँ नित्य प्रति नए नए महोत्सव मनाए जाते हैं। पूजा द्रव्य आदि की सामग्रियां भी क्षण क्षण में नवीन और सुंदर प्रकार के श्री भगवान को निवेदित की जाती है। वे महाराज अपने देश के निवासियों जी सूख रहा है, न काम धाम का बात है, न कुछ गलत लाइन में चल रहा है। उससे माता जी म्यूट करिए। क्या वे महाराज अपने देश के निवासियों और बहुत से अन्य देशों से आए हुए व्यक्तियों के आदर सहित श्री विष्णु का निवेदित महाप्रसाद सेवन कराते हैं। यही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद श्री बृहद भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है।